आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली आपको पैटर्न्स पे ट्रेड करवाता हूँ या फिर ऐसी पोजीशंस पे ट्रेड करवाता हूँ जो या तो सपोर्ट पे बन रही होती हैं या फिर रेजिस्टेंस पे बन रही होती हैं। और मोस्टली जो भी मैं आपको ट्रेड्स लगवाता हूँ उनमें एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट तो होती ही है। और अगर कोई कॉइन जो है अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है तो मैं आपको सपोर्ट का बताता हूँ कि सपोर्ट पे आपने कैसे ट्रेड लेनी है, और अगर किसी कॉइन का मोमेंटम डाउनवर्ड है तो मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस पे कैसे आपने ट्रेड लेनी है। लेकिन इसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम पे पीनट का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, या फिर असेंडिंग वेज का पैटर्न बन रहा होता है, या फिर डिसेंडिंग वेज का पैटर्न बन रहा होता है। और उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि हमने जो है अपवर्ड मोमेंटम में ट्रेड लेनी है या फिर स्पॉट में ट्रेड लेनी है या फिर शॉर्ट की पोजीशन लगानी है अगर कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो लेने वाला है। और ये पैटर्न जो है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छे से वर्क करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे $50 से, $100 से, $500 से। जो लोग थोड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं उनको हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा बड़े ट्रेडर्स की, बिग ब्रोकर्स की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की और बिग बैंक्स की, जो कि ट्रेडिंग करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। अब बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो मार्केट को ऊपर या नीचे भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेशन होती है, लेकिन रूल यही है ट्रेडिंग का कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ज़्यादा मार्केट को अप या डाउन कर सकेगा। और हमने जो है आज सीखना है कि किस तरह से जो है हम एक रिटेल ट्रेडर होते हुए एक बड़े इन्वेस्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं वो सीखेंगे और आपको लाइव मार्केट में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जो हमारी तरह के ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली किस तरह से ट्रेड करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक डब्ल्यू के पैटर्न की। सपोज़ अगर इस तरह से डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे नेक लाइन क्रॉस हो जाती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग की ट्रेड ले लेते हैं या फिर स्पॉट में बाइंग कर लेते हैं। हम इस एरिए पे, जैसे ये वाली होती है डब्ल्यू की नेक लाइन, और ये नेक लाइन अगर क्रॉस होती है डब्ल्यू की तो यूजुअली हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं या फिर हम स्पॉट में बाइंग करते हैं। जैसे हम ये देखें, ये नेक लाइन क्रॉस होगी तो हम यहाँ पे यूजुअली ट्रेड लगाते हैं और यहाँ तक इस तरह से प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है तो फिर मज़ीद हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और ये हमारे पास हो गई, आपको ये देखें, ये हो गई नेक लाइन। अब अगर डब्ल्यू का पैटर्न यूजुअली हमें रिटेल ट्रेडर्स को इस तरह से बनता हुआ नज़र आता है, इस तरह से डब्ल्यू, ये नेक लाइन, और उसके बाद कॉइन यहाँ से उठ के और इस नेक लाइन को क्रॉस करता है तो यूजुअली हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं और इधर करके हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है ये अच्छे से वर्क भी करती है। 80 to 90% जो है इस तरह से जब हम ट्रेड लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी हो जाता है और 10 to 20% जो है हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी जो है अच्छे से वर्क कर जाती है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, और कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% वर्क करे। और यहाँ पे भी जो है हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग की या फिर स्पॉट की ट्रेड यहाँ पे लगा देते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स जो है इस तरह से स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है इस तरह से ग्राफ बन रहे हैं और ये यूजुअली जो है बड़े टाइम फ्रेम में जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छे से वर्क करता है। 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, या फिर आप 1 वीक का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से सपोज़ हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, और इसमें जो है सबसे पहले हमने 4 चीज़ों को जो है वो याद रखना है। सबसे पहली चीज़ है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये अपवर्ड ट्रेंड में काम करता है, और अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा अभी। और उसके बाद सेकंड पे आता है CHOCH,
चेंज ऑफ करेक्टर, और ये यूजुअली डाउनवर्ड मोमेंटम में काम करता है। उसके बाद आता है POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये यूजुअली जब किसी कॉइन की डायरेक्शन डिसाइड होती है तो वहाँ पे ये काम करता है। उसके बाद फोर्थ पे आता है ऑर्डर ब्लॉक, OB। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से प्रॉफिट बनाने के लिए आपने इन चारों पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है, और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जो है वो भी अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से कॉइन ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। और यूजुअली होता ये है कि अगर कॉइन यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा है, आपको इधर से मैं समझा भी देता हूँ मज़ीद अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई से हम इसे समझते हैं। यहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा आ रही थी और सप्लाई कम आ रही थी, तो कॉइन ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहाँ तक कॉइन आया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है डिमांड कम हुई है और सप्लाई उतनी ही रही है, तो कॉइन ने यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम लिया है और कॉइन यहाँ तक आ गया। अब कॉइन जब यहाँ तक आया है तो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बैंक्स ने ये देखा है कि जब कॉइन यहाँ पे था तो एक अच्छा मोमेंटम आया था अपवर्ड इस कॉइन में, और अच्छे चांसेस हैं कि कॉइन यहाँ से दोबारा अपवर्ड मोमेंटम लेगा। तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे बाइंग करते हैं और कॉइन जो है दोबारा क्विकली अपवर्ड मोमेंटम लेता है और अपना जो है ये हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाता है। और ये जब हाई ब्रेक होता है तो इसको हम कहते हैं BOS। और ये देखिए ये जैसे हाई ब्रेक होगा तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको इधर BOS, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ये प्रीवियस हाई जो है कॉइन ब्रेक कर रहा है और अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर BOS। और यहाँ पे जो है कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउनवर्ड मोमेंटम ले लेता है, और यहाँ पे होता ये है कि हमें जो है बियरिश पैटर्न मिलता है। बियरिश पैटर्न में यहाँ पे हमें जो है शूटिंग स्टार का पैटर्न मिल सकता है, या फिर जो है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल सकता है, या फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न मिलता है। और यहाँ पे जब आपको पैटर्न शो होगा तो यहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। सपोज इधर हम जो है शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न मिलता है या बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है या फिर जो है इवनिंग स्टार का पैटर्न मिलता है, तो इधर से हम एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, वो किधर से लेंगे वो भी आपको बताता हूँ। अब ये देखिए कॉइन यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, तो एक अपवर्ड मोमेंटम है कॉइन का। अब यहाँ से जब कॉइन ऊपर गया है और जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस ये पॉइंट है जहाँ से कॉइन पंप किया है, तो अगर उसके करीब आ जाता है ये कॉइन तो यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मोस्टली इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं पोजीशन लेने के लिए स्पॉट में और लॉन्ग की पोजीशन लेने के लिए, तो यहाँ पे जो है हम एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, फिर आपको ठीक से समझ आ जाएगी। अब देखिए कॉइन इस तरह से ऊपर जा रहा है और अपना जो है ये हाई ब्रेक हो रहा है, और ये देखें ये एरिया जो है ये BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई इसने ब्रेक किया और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा अपना ये हाई जो है ये ब्रेक कर रहा है। इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये हाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये वाला हाई नेक्स्ट ये जो ट्रेंड बना है इससे ब्रेक हुआ है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इससे हम ये देखिए ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अपवर्ड ट्रेंड जब होगा तो इस तरह से यूजुअली बनता है ट्रेंड, और ग्राफ इस तरह से बिहेव करता है, और यहाँ पे जो है यूजुअली बड़े इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। यहाँ पे वो बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे। तो इस तरह से जो है वो जब बाय करेंगे तो हमने भी वहीं पे बाय करना है, और हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे बाय करना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए ये प्रीवियस जो हाई है ये ब्रेक होगा, कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमें बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल सकता है, या फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल सकता है, या फिर शूटिंग स्टार का पैटर्न मिल सकता है।
तो हमने जो है यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद कॉइन जो है नीचे आता है और अपना जो प्रीवियस लो है उससे थोड़ा सा ऊपर ही जो है हमें बुलिश पैटर्न दिखाने लग पड़ता है। सपोज यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल सकता है, या फिर हैमर का पैटर्न मिल सकता है, या फिर हमें यहाँ पे जो है एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल सकता है। तो फिर हम यहाँ से जो है लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे। और ये देखिए जैसे हम यहाँ पे जो है लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे और छोटा हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ तक हम टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको अभी मैं लाइव ग्राफ में भी दिखाता हूँ, ये देखें। और ये मैंने देखे BTC का ग्राफ ओपन किया हुआ है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया है। और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है यूजुअली लॉन्गर टाइम फ्रेम में अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 डे का, या फिर 1 वीक का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह कॉइन ऊपर गया है और उसके बाद नीचे है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है। आप ये देखें, ये ऊपर गया है, फिर नीचे है, फिर ये ऊपर गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आपको अभी बना के भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये हाई ब्रेक हुआ है और कॉइन ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे है, फिर उसके बाद ऊपर गया। और ये देखिए ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कॉइन दोबारा से ऊपर गया। इसके अलावा जो है ये भी हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई है उससे ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। आप देखिए, ये देखिए कॉइन यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है थोड़ा सा, फिर अपना ये वाला जो प्रीवियस हाई है ब्रेक करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइन यहाँ से ऊपर गया है और उसके बाद जो है यहाँ से नीचे है, फिर उसके बाद जो है ये वाला हाई ब्रेक किया कॉइन ने, थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर दोबारा नीचे है, फिर उसके बाद जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और फिर यहाँ से कॉइन जो है ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो आपको जो है समझना होगा कि ये एरिया जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं BOS, ये एरिया जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। और ये देखिए कॉइन जो है इसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे मैंने आपको ये ग्राफ में दिखाया है। अब हम ट्रेड कैसे लगाएंगे BOS की बेस पे। अब ये देखिए यहाँ से कॉइन ऊपर गया है, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और उसके बाद जो है कॉइन ऊपर जाके दोबारा जैसे ही नीचे है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, हैमर, हैमर का पैटर्न मिला है। तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बनती है। ये देखिए अभी मैंने आपको यही बताया था कि कॉइन जो है अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा और दोबारा जब कॉइन नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न चाहिए और फिर आप जो है लॉन्ग की ट्रेड लेंगे या फिर स्पॉट में बाइंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको हैमर का पैटर्न मिल रहा है, ये देखें, और एक जो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी मिल रहा है। तो 2 बुलिश आपको यहाँ पे पैटर्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप एक इधर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद कॉइन जो है ऊपर गया है और उसके बाद जैसे कॉइन यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे हमें ये देखें एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न मिल रहा है। प्रॉपर पैटर्न नहीं बना, लेकिन अगर हम ये कैंडल्स को कंबाइन करें इन दोनों को तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे भी एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। ये देखिए यहाँ तक भी आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद टॉप पे क्या हुआ है, ये देखिए आपको जो है शूटिंग स्टार का पैटर्न मिला है, मतलब कि कॉइन जो है यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर सकता है। और ये शूटिंग स्टार का ये देखिए जैसे ही पैटर्न बना है उसके बाद कॉइन नीचे आए तो यहाँ पे हम एक अच्छी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं चेंज ऑफ करैक्टर की। सपोज कॉइन जो है अपना टॉप बना चुका है और यहाँ से जो है डाउनवर्ड मूव करने लग पड़ा है। तो इस तरह से सपोज हमारे पास पैटर्न बन रहा है और इस तरह से मूव दे रहा है हमें कॉइन।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो है चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है कॉइन ने अपना टॉप मार लिया सपोज, और कॉइन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ से जो है सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए कॉइन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम ले लेता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बिग बैंक्स जो होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, और जब बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी कॉइन में की होती है और जब वो सेलिंग करते हैं तो कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम लेना स्टार्ट कर देता है। और वो जो है सेलिंग एकदम नहीं करते, ये इस तरह से वो चाहते हैं कि पैटर्न बने, और वो सेक्शंस में सेलिंग करते हैं। मतलब कि कुछ सेलिंग वो यहाँ पे कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है कुछ सेलिंग यहाँ पे कर देंगे, फिर उसके बाद कुछ सेलिंग यहाँ पे कर देंगे। तो वो स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करना चाहते, तो वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चलते हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से वो सेलिंग करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जो है हम पहले बना लेते हैं जी BOSC, पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉइन जो है इस लोअर को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ये एरिया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये देखे ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारे पास ये एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो है ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, डायरेक्शन कॉइन की चेंज हो गई है। पहले अपवर्ड डायरेक्शन थी और कॉइन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो गई है। और अब जो है हम कैसे इसमें सेलिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे कॉइन में, या फिर स्पॉट में बाय करना है या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब कॉइन जो है जब यहाँ से नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर जाके अपना स्ट्रक्चर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे जो है हमें पैटर्न मिलेंगे बुलिश पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ से हम एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कॉइन यहाँ पे करके हमें जो है बेरिश पैटर्न देगा, यानी कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, या फिर शूटिंग स्टार का पैटर्न हो सकता है, या फिर जो है इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लेंगे शॉर्ट की पोजीशन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर कॉइन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम में है तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन लें, और अगर कॉइन जो है अपवर्ड मोमेंटम में है तो आप कोशिश करें कि आप जो है लॉन्ग की ज़्यादा पोजीशंस लें। और इस तरह से ये देखें यहाँ पे आप जो है शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको जो है बेयरिश पैटर्न्स मिलेंगे और यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। अब यही चीज़ आपको ग्राफ में भी BTC के में, ये देखिए अभी लाइव ग्राफ में ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइन ने अपना टॉप बना लिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब कॉइन अपना टॉप बनाएगा तो उसके बाद जो है बड़े इन्वेस्टर्स जो है सेलिंग करेंगे, और कॉइन जो है सीधा नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से पैटर्न्स बनाता हुआ, अप डाउन पैटर्न्स बनाता हुआ कॉइन नीचे जाएगा, और बैचेस में वो सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर्स को और बड़े ऑपरेटर्स को लगा है कि यहाँ पे जो है BTC का एक टॉप बन चुका है कुछ दिनों का, और यहाँ पे जो है उन्होंने कॉन्टिन्यू सेलिंग की है। ये देखिए यहाँ तक सेलिंग हुई है, और आपको इधर स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए अब यहाँ से देखें, ये आया कॉइन, यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया है, और फिर फिलहाल इस एरिया में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये एरिया जो है इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये देखें ये इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से कॉइन ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर टॉप पे आके जैसे इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये देखिए ये वाला लो है प्रीवियस, पीछे कहीं भी ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा। तो इधर कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर इस एरिया में आपको मैंने नहीं बताया क्योंकि आया ही नहीं है। ये देखिए यहाँ से कॉइन ऊपर गया था और फिर यहाँ तक आया, प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे टॉप मारा कॉइन ने, और कॉइन ने अपना प्रीवियस लो ये देखे ब्रेक कर दिए। तो इसको हम कह देंगे चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH।
तो ये हमारे पास है चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि मार्केट की हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो गई हो, क्योंकि प्रीवियस लो ये वाला ब्रेक हो गया है और उसके बाद जो है कॉइन दोबारा से ऊपर आया है और उसके बाद यहाँ से कॉइन जो है स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं POI की, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। अब कई बार होगा ये कि आपको मैं दिखाता हूँ, कई बार इस तरह से होगा कि कॉइन जो है वो मूव करेगा इस तरह। अब ऐसे जा रहा है कॉइन, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से होके कॉइन कई बार इसी एरिया से दोबारा ऊपर जाने लग पड़ेगा। ये देखें, इसी एरिया से कॉइन अपवर्ड मूव करने लग पड़ेगा। तो ये देखें, अगर कॉइन जो है इस तरह से मूव करता है कि इस प्रीवियस लो को कॉइन यहाँ पे जाके यहाँ से प्रीवियस लो को ब्रेक करके यहाँ तक आ जाता है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये इसी रीजन से जो है ऊपर मूव करने लग पड़े, क्योंकि यहाँ से कॉइन जो है पहले अपवर्ड मोमेंटम ले चुका था। और यहाँ पे जो है BOSB हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सपोज पीछे इसका पैटर्न सपोज ऐसे बन रहा हो कि ये इस तरह बन रहा हो, ठीक है, और पहले भी अगर ये कॉइन यहाँ से ऊपर जा रहा हो तो इसी एरिया से कॉइन ऊपर जा सकता है, या फिर कॉइन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये वाला एरिया जो है इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, इस एरिया से भी कॉइन जो है ऊपर जा सकता है। ये देखें, ये एरिया से, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते, इस एरिया से भी कॉइन जो है ऊपर मूव कर सकता है। कई बार होता ये है कि कॉइन जो है अपना जो है ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और दोबारा जो है अपने पिछले जो है BOS से ही ऊपर मूव करने लग पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हम ट्रेड कैसे लेंगे, जब कॉइन अपना टॉप बना लेगा तो हम जो है देखेंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है और यहाँ से कॉइन को जो है नीचे आके थोड़ा सा हम ऊपर मूव करने देंगे और फिर यहाँ पे जो है हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस एरिया में भी हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर ये देखिए यहाँ पे हमें एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला है और यहाँ पे भी हम शॉर्ट की पोजीशन एक लगा सकते हैं। ये देखिए बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा और वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। और इसके अलावा जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपने अच्छे से समझना है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।